हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस आईएएस। तो आज हम बात करेंगे एमसीक्यू सीरीज की, जिसका लेक्चर नंबर 4 है। उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें हम करेंगे मेजरिंग डिवाइसेस, यानी जो हम क्वांटिटी मेजर्स करते हैं, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गई, ठीक है। उनके लिए पहले हमने क्या कि यूनिट्स क्या होती हैं, और उसके बाद अब हम करेंगे कि कौन कौन से टाइप के इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर सकते हैं। सो जनरली आपसे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेज्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मेज्ड नहीं है। फर्स्ट आपका एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो है हम यूज करते हैं टू मेजर स्पीड ऑफ विंड विद पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। और स्पीड विद डायरेक्शन क्या कहलाती है, वेलोसिटी। तो विंड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अगर विंड स्पीड की हम बात करते हैं तो वो मेजर की जाती है विंड वेन से। क्लियर। नेक्स्ट है एमीटर। एमीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं। टेक्योमीटर जो है, यही आपका आंसर है, वैसे नॉट करेक्टली मेज्ड। टेक्योमीटर हम जनरली देखते हैं किसके लिए, कि कोई भी चीज जो है, कोई भी चीज इन द सेंस कि या तो कोई चीज हॉरिजॉन्टल में हो या फिर वर्टिकल में हो, ठीक है। आई मीन ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों एक्सिस पे किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस या फिर उसकी वेरिएशंस देखने के लिए क्या किसका प्रयोग करते हैं हम, टेक्योमीटर, जिसको हम थियोडोलाइट भी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका पायरोमीटर, जो कि हाई टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है। और प्रेशर डिफरेंस के लिए हम, यानी प्रेशर मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर के लिए हम करते हैं बैरोमीटर। वो एटमॉस्फेरिक के लिए अलग है, गैसेस के प्रेशर के लिए अलग है, तो उसके लिए हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ द इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के लिए हम कौन सा यूज कर रहे हैं, टेक्योमीटर आपने अभी किया है। स्फिग्मोमेनोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। और जनरली जो ब्लड प्रेशर वो मेजर किया जाता है किसका, आर्टरीज का। वेन्स का क्यों नहीं करते, वेन्स के अंदर मतलब क्या है, इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। सो इम्प्योरिटी जो है बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट नहीं होने देती, और आर्टरीज में से जो है प्योर ब्लड फ्लो करता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उसका प्रेशर हाई होता है। तो क्या प्रेशर रहेगा, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक, तो वो दोनों हम इससे मेजर करते हैं। क्लियर। एक्सियोमीटर। एक्सियोमीटर जो है यानी एक्शन बता रहा है कि आपकी जो रेडिएशंस हैं हीट की वो कैसे काम कर रही हैं, क्या एक्शंस है उनका। बैरोमीटर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर अबव 1500 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है कि बहुत हाई टेम्परेचर के लिए हम कौन सा थर्मोमीटर यूज करते हैं, रेडिएशन थर्मोमीटर, और जिसे हम बोलते हैं पायरोमीटर। तो आंसर क्या होगा आपका, पायरोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो आप क्लिनिक में जाते हो, उसकी रेंज होती है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। जो थर्मो इलेक्ट्रिक कपल थर्मोमीटर है, उसकी जो रेंज है आपकी वो रहती है -200 से लेकर 1500 या 1600 तक। क्लियर है। और जो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है वो है आपका -240 डिग्री सेल्सियस से लेके 649 डिग्री सेल्सियस तक। क्लियर। सो आंसर क्या है आपका, पायरोमीटर, जिसकी रेंज जो है 4000 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है, 700 से लेके। नेक्स्ट है apparatus used to measure the intensity of light। मतलब आपकी लाइट जो है कितनी इंटेंस है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जो यूनिट है वो होती है लक्स, है ना। तो मीटर इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, लक्स मीटर। एनीमोमीटर जो है विंड वेलोसिटी के लिए। कैलोरी मीटर किसके लिए यूज करते हैं हम, कैलोरी होती है हीट की यूनिट, तो हीट को मेजर करने के लिए। अल्टीमीटर जो होता है आपका एल्टीट्यूड के लिए, यानी हाइट के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडार। रेडार की फुल फॉर्म ही देख लीजिए, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। रेडार मतलब रेडियो डिटेक्शन
एंड रेंजिंग। यानी रेडियो वेव्स यूज करके जब हम ऑब्जेक्ट को लोकेट, किसी भी दूर से आने वाले, जैसे किसी दूसरे देश का जहाज आता है तो हम उससे देख लेते हैं कि उसकी कहाँ पे वो लोकेटेड है और उसका कितना डिस्टेंस है, तो उसकी प्रेजेंस और लोकेशन को डिटरमाइन करते हैं किससे, विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स। तो यही रेडार का यूज है, ठीक है। और साउंड वेव्स के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। क्लियर। एक और होता है ऑप्शन आपके पास, सुना होगा आपने, लीडार, ठीक है। इसमें आएगा आपका लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। चीजों को लाइट वेव्स यूज करके जब आप डिटेक्ट करते हो तो वो कहलाता है आपका लीडार। तो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या हो जाएगा, लीडार। चलिए बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल हम यूज करते हैं किसके लिए, जो अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है, उसको इस पे मेजर किया जाता है कि जो अर्थक्वेक है उसकी क्या स्पीड थी, किस स्पीड से वो आया था। तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है किस पे, रिक्टर स्केल पे, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ, जनरली पॉपुलेशन ग्रोथ की स्टडी कहलाती है डेमोग्राफी, तो इसके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए डेमोग्राफ, और टेम्परेचर के लिए हम जनरली करते हैं थर्मोमीटर। अब वो टेम्परेचर कौन से लेवल का आप माप रहे हो वो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो इसका आंसर देने की, क्योंकि हम बहुत ही बार कर चुके हैं। देन रिक्टर स्केल इज यूज फॉर मेजरिंग, अभी क्या था हमने, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक या एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स, ठीक है। नेक्स्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ऑडियोमीटर। क्लियर है। और लाइट के लिए फोटोमीटर। स्पीड के लिए हम स्पीडोमीटर यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन, फिर से वही बात है, किस में मेजर की जाती है, रिक्टर स्केल पे। पीएच स्केल हम यूज करते हैं किसके लिए, कि कोई भी जो सॉल्यूशन है वो कितने H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन दे रहा है, कोई भी सोल्ट जब अपने एक्विस फॉर्म में होता है, ठीक है, मतलब घोल की फॉर्म में होता है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें एसिड और बेस का पता लगता है। सेल्सियस में हम टेम्परेचर मापते हैं, तो सेल्सियस स्केल टेम्परेचर के लिए और डेसिबल साउंड के लिए। Which of the following is not correctly measured? कौन सा करेक्टली मेज नहीं है। सेल्सियस आपको पता है टेम्परेचर की यूनिट है, ठीक है। किलोवाट आवर, जो 1 किलोवाट आवर होता है वो होता है 1 यूनिट के बराबर, यानी जो घरों में आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है तो मीटर की रीडिंग ऐसे ही आती है आपकी कितने यूनिट आई, तो होती है किलोवाट आवर। तो इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट हो गई। RH फैक्टर किस में प्रेजेंट होता है, आपका ब्लड में। रिक्टर स्केल हम किसके लिए यूज करते हैं, अभी हमने पढ़ा था सिस्मिक वेव्स के लिए। और ह्यूमिडिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर। इंस्ट्रूमेंट हो गया। और अगर वैसे देखें ह्यूमिडिटी तो हम उसकी मेजर करेंगे मीटर पर सेकंड क्यूब के हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्मोमीटर डिवाइस। सिस्मोमीटर डिवाइस कौन सी है, तो सिस्मोग्राफ है। सिस्मिक रिलेटेड वर्ड है किससे, अर्थक्वेक से। क्रेस्कोग्राफ किस लिए यूज करते हैं, थोड़ा सा सोचो, बहुत बार पढ़ा हुआ है आपने। आप घरों में छोटे छोटे प्लांट लगाते हो, फिर थोड़े थोड़े टाइम बाद उन्हें देखते रहते हो कितना बढ़ा कितना बढ़ा। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट किससे मेजर की जाती है, क्रेस्कोग्राफ। जीजर काउंटर किस में यूज होता है, जो आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं उनके मेजर करने के लिए। ठीक है। और रेन गेज से हम क्या करते हैं कि कितनी रेनफॉल हुई है, ठीक है, वो किससे मेजर करोगे आप, रेन गेज से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अभी हमने फिर से पढ़ा था, अर्थक्वेक के लिए हम क्या बनाएंगे, सिस्मोग्राफ। देन स्टेथोस्कोप से आप क्या करते हो, स्टेथोस्कोप बताता है आपकी हार्ट बीट को, है ना, डॉक्टर गले में जो लटका के घूमते हैं, हार्ट बीट।
कॉस्मोग्राफ, कॉस्मोलॉजी होता है यूनिवर्स की स्टडी, ठीक है। तो कॉस्मोग्राफ जो है उन्हीं चीजों से रिलेटेड है। इसमें आपके कौन कौन यूज करता है ये? एस्ट्रोनॉमर्स। तो किससे रिलेटेड होगा? एस्ट्रोनॉमी में यूज होगा, जियोलॉजी या फिर जियोग्राफी। मतलब कोई चीज कितने टाइम पुरानी है, कितने बाद क्या चीजें हो रही हैं, सारी घटनाएं, तो किससे रिलेटेड? आपकी यूनिवर्स से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो किस में आते हैं? आपकी कॉस्मोलॉजी में। तो ग्राफ जो बताएगा आपको वो होगा कॉस्मोग्राफ। पेरिस्कोप हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करते हैं। जनरली जैसे सी वारफेयर है या लैंड वारफेयर है, तो क्लियरली आप देख रहे हो सामने वाले को कि क्या हो रहा है। सामने वाले, मान लो युद्ध में खड़े हो, आमने सामने हैं दोनों सेनाएं, तो उधर से क्या हो रहा है, वो कौन सी मशीनें यूज कर रहे हैं, ये अगर आप क्लियरली देखना चाहते हो तो क्या होता है? पेरिस्कोप का यूज करते हैं। क्लियर है? सीस्मोग्राफ रिकॉर्ड, सीस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करेगा कि अर्थक्वेक जो है, जो वेव जनरेट होती है वो किस एम्पलीट्यूड की हैं, ठीक है। हार्ट बीट के लिए हमने देखा था अभी स्टेथोस्कोप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका फैथोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। फैथम बताया था लास्ट क्लास में, किसके इक्वल होता है? 1.828 मीटर के, ठीक है। यानी डेप्थ ऑफ सी को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फैथोमीटर का। अर्थक्वेक के लिए अभी आपने देख लिया रिक्टर स्केल, रेन के लिए रेन गेज, और साउंड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड किस में मेजर करते हो? ऑडियोमीटर से। Which of the following is not correctly measured? कौन सा इसमें से correctly measured नहीं है? मैनोमीटर क्या होता है? प्रेशर के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन किसका प्रेशर? प्रेशर ऑफ गैसेस। क्लियर है? कार्ब्यूरेटर किस में होता है? जो आपके व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर होता है, यानी जो ऑक्सीजन की सप्लाई मिलनी चाहिए फ्यूल तक, ताकि वो क्या हो सके, उसके अंदर कंबस्शन की प्रोसेस हो सके। क्लियर? अगर फ्यूल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसके अंदर कंबस्शन प्रोसेस नहीं होगी। जो कंबस्शन प्रोसेस होती है, यानी किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, उस फ्यूल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए, ठीक है, और एक टेम्परेचर अटेन होना चाहिए जिसपे क्या करता है? वो जलना शुरू करता है। तो ये तीनों कंडीशन अवेलेबल होनी चाहिए, तभी जाके क्या होता है? उसमें कंबस्शन की प्रोसेस शुरू होती है। तो बिल्कुल सही है, कार्ब्यूरेटर इंटरनल कंबस्शन इंजन में यूज होता है। कार्डियोग्राफ आपके हार्ट के मूवमेंट को बताता है, एंड सीज्मोमीटर जो है क्या बताता है? अर्थक्वेक्स को, जो सीज्मिक वेव्स है, ठीक है। और कर्वेचर ऑफ सरफेस किससे मापते हैं हम? कर्वेचर ऑफ सरफेस जो है वो हम मापते हैं स्फेरोमीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सीज्मोमीटर। नोट करेक्टली मेजर पूछा है। विच ऑफ द फोनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग? फोनोमीटर, फोन जो है एक यूनिट होती है, 1 फोन यानी 1 डेसिबल के, यानी 1000 हर्ट्ज के, या फिर 1 किलो हर्ट्ज हम बोल सकते हैं ना, के इक्वल होती है, ठीक है। तो किसकी यूनिट है ये? साउंड की। सो टेस्टिंग द फोर्स ऑफ ह्यूमन वॉइस इन स्पीकिंग, उसकी लाउडनेस को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फोनोमीटर, ठीक है। पावर ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट, लाइट की जो इंटेंसिटी है उसे आप किससे मेजर करते हो? फोटोमीटर या लक्स मीटर से। एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पायरोमीटर से। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव्स किससे मेजर करते हैं हम? वेव मीटर से। क्लियर? नेक्स्ट है एपरेटस यूज फॉर डिटेक्टिंग लाइट, यानी लाइट टेस्ट के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? वो होता है आपका पॉलीग्राफ, ठीक है। पायरोमीटर वेरी हाई टेम्परेचर के लिए। अब हम बात करते हैं गायरोस्कोप, यानी आपके पास जो सर्कल्स होते हैं, कुछ राउंड या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, वो कैसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है? उसे मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी ये ऑब्जेक्ट हैं जो, ठीक है, ये कैसे रोटेट कर रहे हैं, तो उसे मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे? गायरोस्कोप का यूज करते हैं।
बात आती है कीमोग्राफ की। कीमोग्राफ जो है वो जीनोबायोटिक्स में यूज होता है। जीनोबायोटिक्स क्या है? यानी जो भी ड्रग्स वगैरह या जो भी केमिकल सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर ना तो प्रोड्यूस होते हैं ना जनरेट किए जाते हैं, तो बाहर से कुछ भी अगर कोई भी केमिकल सब्सटेंस ऐड होता है तो वो हमें पता लग जाता है किससे? कीमोग्राफ टेस्ट से। क्लियर है? नेक्स्ट है एमीटर, किसके लिए यूज होता है? इलेक्ट्रिक करंट के लिए, तो आपका थर्ड हो जाएगा। हाइग्रो मतलब ह्यूमिडिटी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन्होंने दे रखी है। स्प्रिंग बैलेंस हम यूज करते हैं वेट को मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के लिए? वेट को। और बैरोमीटर होता है आपका प्रेशर। कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये होगा 1 2 और इलेक्ट्रिक करंट 3 और 4, 3 4 2 1, आपका आंसर होगा बी। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं लिस्ट 1 और 2। स्टेथोस्कोप किस में यूज करते हैं? अभी हमने देखा था जो हार्ट है उसके अंदर कैसे मूवमेंट हो रही है, ठीक है। सो टू हियर हार्ट साउंड, कौन सी हियर हार्ट साउंड? यानी जब हार्ट की वॉल जब क्लोज और ओपन होते हैं तो उसमें लब डब की साउंड आती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन इसमें काम करेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। स्टेथोस्कोप में कौन सा प्रिंसिपल काम करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। स्फिग्मोमेनोमीटर हमें पता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है। कैरेटोमीटर, कैरेट में क्या मापते हो आप? प्योरिटी मापते हो। जैसे ज्वेलरी लेने जाते हो, 22 कैरेट का सोना है या 24 का है, 16 का है, 14 का है, 18 का है, ये आप देखते हो, तो यानी प्योरिटी ऑफ गोल्ड के लिए। लक्स मीटर मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो क्या हो जाएगा आपका? स्फिग्मो, तो सेम होगा आपका 3 4 2 1, आंसर हो जाएगा आपका सी। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए सिस्मोग्राफ था हमारा, हाइट के लिए अल्टीमीटर, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एमीटर, और रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम, तो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? ओम मीटर। ठीक है, 2 3 1 4, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है? अब तक तो याद हो गई होंगी सारी यूनिट्स और डिवाइसेस। नेक्स्ट है फैथोमीटर। अभी बताया था 1 फैथम किसके इक्वल होता है? 1.828 मीटर। सो डेप्थ ऑफ सी मेजर करते हैं हम। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट होती है बार, तो किससे मेजर करते हैं? बैरोमीटर से। हाइग्रो होता है ह्यूमिडिटी, तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को किससे मेजर करेंगे? हाइग्रोमीटर से। और अल्टीमीटर होता है हाइट के लिए। सो 4 1 2 3, आपका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं एनीमोमीटर। किसके लिए था? हमने देखा था विंड वेलोसिटी के लिए, तो क्या हो जाएगा आपका थर्ड। सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक के लिए याद हो गया होगा। बारोग्राफ, बैरो, बार किसकी यूनिट है? बारोग्राफ, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज करते हैं, तो ग्राफ वो होगा जो उसे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सो ये होगा आपका 2, और हाइग्रो ह्यूमिडिटी के लिए होता है, तो 3 1 2 4, ये होगा आपका डी आंसर। तो ये थी आपकी मेजरिंग डिवाइसेस। ऐसे ही हम अपनी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे साथ बने रहना। थैंक यू, गुड लक फॉर योर एग्जाम।